गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में आपका लेसन कंटिन्यू करेंगे, लेसन नंबर 3rd। व्हाट इज द टाइटल ऑफ लेसन? लेसन नंबर 3rd, द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसमें हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का कंसेप्ट आपको समझ गया होगा कि एलिमेंट जो है उसमें एक ही टाइप के एटॉम होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटॉम्स एग्जिस्ट इन एन एलिमेंट। और कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, दोनों की मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉम्स मिलते हैं कंपाउंड में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे और मैंने आपको पिछले पीरियड में कहा था टेबल 3.1 जो समराइज करता है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड मिक्सचर्स, वो आपको लिखना था। आई होप दैट यू हैव रिटन, डोंट फॉरगेट टू डू दैट because when you will bring your copies for checking, I will see there everything, so you must get ready your notebooks accordingly. Okay, today we will see about the symbols. Below the table, see below the table of 3.1 there is something to be explained. One molecule of iron sulfide contain, हमने देखा था कि जब हम आयरन और सल्फर का मिक्सचर जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो दोनों में केमिकली रिएक्शन हो रहा है और एक नया कंपाउंड हमको मिलता है आयरन सल्फाइड, है ना। आयरन सल्फाइड में क्या है उसमें और हमने ये देखा कि कंपाउंड जो होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में रहते हैं। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल देखा था कि ऑक्सीजन का एक एटॉम और हाइड्रोजन की दो एटॉम्स, ऐसा हर जगह आपको वाटर मॉलिक्यूल्स में यूनिवर्सली आप वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ही पाएंगे, चाहे वो केमिकल रिएक्शन कहीं पर भी हो रहा हो। ठीक है, वैसे ही सल्फर और जो आयरन है उसमें अगर हम फिक्स रेशियो नहीं लेते, सल्फर और आयरन का रेशियो क्या है, आयरन सल्फाइड बनाने के लिए 7:4 या फिर 14:8। ठीक है, इसका मतलब है कि आयरन जो है वो 14 आयरन के 14 एटॉम्स और सल्फर के 8 एटॉम्स मिलकर आयरन सल्फाइड बनाते हैं, या 7 एटॉम्स और 4 एटॉम्स मिलकर आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ये रेशियो फिक्स रहेगा, कंपाउंड में रेशियो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। अगर हम 20 ग्राम ऑफ आयरन पाउडर लेंगे और 8 ग्राम ऑफ सल्फर लेंगे तो और उसको हीट करेंगे और रिएक्शन होगा तो पता है क्या होगा कि 6 ग्राम ऑफ आयरन जो है वो बच जाएगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, सो बिकॉज इट had there been extra sulfur in the mixture that would also have been left over. This shows that in iron sulfide iron and sulfur are present in a fixed ratio. इससे क्या पता चलता है हमको कि आयरन सल्फाइड में आयरन और जो सल्फर है वो फिक्स रेशियो में एक निश्चित अनुपात में रहता है। हमने उसी दिन देखा था कि मिक्सचर्स जो है वो किसी भी रेशियो में रह सकते हैं, लेकिन कंपाउंड जो है उसका रेशियो फिक्स रहता है। सो क्या है उसका रेशियो 14:8 या फिर 7:4। if the mixture contains iron or sulfur more than fixed ratio, अगर मिक्सचर में हमने ये फिक्स रेशियो से ज़्यादा हमने उनका कंटेंट लिया आयरन या सल्फर का तो एक्स्ट्रा जो है वो बच जाएगा। अगर एक्स्ट्रा सल्फर है तो सल्फर बचेगा, एक्स्ट्रा आयरन है तो आयरन बचेगा। देन अब हम देखेंगे सिंबल्स। Symbols SYMBOLS। Symbols का मतलब होता है चिन्ह, संकेत। We know that there are only 180 elements। हमको पता है, हम लेसन की शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स है, 92 नेचुरली मिलते हैं और बाकी के लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं, लेकिन लैक्स ऑफ कंपाउंड्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है। दैट इज बिकॉज द एलिमेंट्स गेट रिएक्शन, दे कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, है ना।
तो द एलिमेंट्स इन कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं इन इन्यूमरेबल वेज। इन्यूमरेबल वेज मीन्स सिंबल्स मीन्स संकेत या फिर चिन्ह या फिर निशान। सेकेंड innumerable, INNUMERABLE, innumerable means countless, countless, असंख्य। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं असंख्य तरीकों से। राइटिंग फुल नेम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड डिस्क्राइबिंग देयर रिएक्शन इज वेरी इनकन्वीनियंट। इसकी वजह से हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करें, उनका रिएक्शन डिस्क्राइब करें, उनके फुल नेम्स लिखें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, उनके शॉर्ट नेम्स या शॉर्ट फॉर्म्स लिखना पड़ता है, एब्रीविएशंस लिखना पड़ता है। व्हाट्स द एब्रीविएशन? ABBRE, abbreviations, BIATIONS. Abbreviations means short or compact form, to which we can call it in Hindi संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। Okay students, so इनको हमको छोटे रूप में, इन एलिमेंट्स को छोटे फॉर्म में जानना जरूरी है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनके हम एब्रीविएशंस को जानेंगे जिनको हम सिंबल्स कहते हैं। सिंबल्स यूज होते हैं। अ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला व्हिच कंटेन्स सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे दर्शाया जाता है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है, यानी एक कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से बना हुआ है उसके सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में। अर्ली साइंटिस्ट एंड एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट नंबर 4, CHEMIST, ALCHEMIST। Alchemist means who makes chemicals, who makes chemicals। What's mean the chemicals? रसायन बनाने वाला, ठीक है, रसायन is chemical। ओके, सो जो एल्केमिस्ट है वो यूज करते थे पहले पिक्चर यूज करते थे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये पिक्चर्स आपके 3.3 में बने हुए हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट के लिए उन्होंने, एल्केमिस्ट ने ऐसा पिक्चर यूज किया, ये है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स जो सॉल्ट हम अपने घर में यूज करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, उसका केमिकल जो सिंबल है वो है। तो पहले के जो एल्केमिस्ट थे, एल्केमिस्ट अभी हमने पढ़ा, एल्केमिस्ट कौन होते हैं, जो रसायन बनाते हैं, दोज हु मेक द केमिकल्स, दे वर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिंबल्स, दे वर यूजिंग सिंबल्स, मतलब एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कंपाउंड है कॉमन सॉल्ट, हमने देखा था उस दिन, सोडियम और क्लोरीन गैस के कॉम्बिनेशन से बनता है। सोडियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल एंड क्लोरीन इज अ पॉइजनस ग्रीन कलर्ड गैस। ओके, सो कॉमन सॉल्ट का सिंबल ये है। देन कॉपर को वो ऐसा बनाते थे, कॉपर के लिए वो ऐसा सिंबल यूज करते थे, it is of copper। okay, this is of copper। then आयरन के लिए उन्होंने ऐसा सिंबल यूज किया, it is iron।
देन सिल्वर के लिए मून लाइक सिंबल उन्होंने यूज किया, इट इज सिल्वर। गोल्ड के लिए उन्होंने ऐसा सिंबल यूज किया, गोल्ड इज वेरी शाइनी लस्ट्रस मेटल, इट इज फेवरेट ऑफ ऑल, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर लाइक्ड बाय इंडियन लेडीज, है ना। सो गोल्ड सिंबल इज लाइक दिस, इट इज गोल्ड। तो इस तरह से एल्केमिस्ट क्या करते थे, एल्केमिस्ट मींस हु मेक्स केमिकल, वो ऐसे सिंबल्स यूज करते थे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत सारे हैं वहां पर, ये ऐसा C फॉर कॉपर, yes, then it is of Daltons, okay, so understood। ये जो सिंबल्स है ये एल्केमिस्ट लोग यूज करते थे पहले के टाइम में। then डाल्टन जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इम्प्रूव किए इन सिंबल्स में, कुछ सुधार किए और फिर उन्होंने अलग अलग सिंबल्स यूज किए हाइड्रोजन के लिए, सर्कल, ऑक्सीजन के लिए। वी विल सी दैट हियर। साइंटिस्ट डाल्टन जो है उन्होंने कौन से सिंबल्स यूज किए, देखिए हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ये सिंबल यूज किया, इट इज हाइड्रोजन, HYDROGEN। देन ऑक्सीजन के लिए ये सिंबल यूज किया, इट इज ऑक्सीजन, ओके। But the number of known elements and compounds increased, this method too became very tedious। जब वो बहुत सारे कंपाउंड्स हमको मतलब साइंटिस्ट को जैसे जैसे ज़्यादा कंपाउंड्स के बारे में पता चलते गया, ये वाला मेथड जो सिंबल यूज करने का मेथड है, एल्केमिस्ट के द्वारा जो मेथड था मतलब सिंबल्स यूज करने का, उसमें डाल्टन ने थोड़ा सुधार किया, लेकिन बाद में दोनों ही तरीकों में कठिनाई होने लगी। दे बिकेम टेडियस, टेडियस TEDIOUS, टेडियस मीन्स हार्ड और डिफिकल्ट, कठिन। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हुआ, द प्रेजेंट सिस्टम यूजेस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब फिर सिंबल्स का जो आइडिया था वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया, अनकन्वीनियंट हो गया। तो अभी जो लेटेस्ट सिस्टम है उसमें क्या होता है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है, लेटर्स है, उनको यूज किया जाता है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट थे, वो बर्जीनियस। हाँ, सो वी विल रीड अबाउट दिस नाउ। Some elements are represented by using the first letter in capital। कुछ एलिमेंट्स जो है वो कैपिटल लेटर, पहला जो लेटर है इनिशियल लेटर। इनिशियल यानी क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका इनिशियल है O, ठीक है, इनिशियल INITIAL। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत का। ओके, सो उन्होंने क्या किया, जो बर्जीनियस साइंटिस्ट है उन्होंने एक नया सिस्टम लाया जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के अल्फाबेट्स यूज किए गए, लेटर्स यूज किए गए। सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। ओके, वी विल रीड अबाउट बर्जीनियस। ठीक है, उन्होंने जो सिस्टम लाया उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज किया गया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल C फॉर
carbon, N for nitrogen, and O for ऑक्सीजन। ऐसे सिंबल्स यूज करना शुरू हुआ क्योंकि पिक्चर्स को यूज करना सुविधाजनक नहीं था, इट वॉज वेरी अनकन्वीनियंट। ओके स्टूडेंट्स, देन नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव द सेम इनिशियल। अब इसमें क्या था, कुछ एलिमेंट्स में सेम इनिशियल था, जैसे C फॉर कार्बन भी होता है, C फॉर कॉपर भी होता है ना, N फॉर नाइट्रोजन होता है, O फॉर ऑक्सीजन होता है, C फॉर कार्बन भी होता है ना, और कैल्शियम भी होता है, कार्बन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, एंड कोबाल्ट भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया गया, इनके सिंबल्स को मतलब इन एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाने के लिए क्या किया गया, पहला लेटर भी लिया गया और दूसरा स्मॉल लेटर भी लिया गया। पहला कैपिटल लेटर भी लिया गया और फर्स्ट जो स्मॉल लेटर है वो भी लिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम का जो सिंबल बना वो क्या बना, Ca, ठीक है। कोबाल्ट का क्या बनेगा, CO, ठीक है। वैसे ही बेरियम के लिए Ba फॉर बेरियम, एंड Br फॉर ब्रोमाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फिर सिंबल्स यूज किए जाने लगे। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम्स। कुछ सिंबल्स जो है वो लैटिन नेम से भी, लैटिन लैंग्वेजेस में से भी मतलब उन एलिमेंट्स के जो लैटिन नेम्स थे उनसे भी सिंबल्स लाए। जैसे कॉपर का जो लैटिन नेम है वो कुप्रम है, ठीक है, CuPrum। सो कॉपर का जो सिंबल बना फिर वो क्या बना, Cu, कॉपर का सिंबल Cu और कोबाल्ट का Co। कॉपर के लैटिन नेम में से, लैटिन नेम कॉपर का जो है वो कुप्रम है, इस पर से इसका सिंबल बना Cu, ठीक है। द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का जो लैटिन नेम है वो है कैलियम, तो उसका जो सिंबल है K बना पोटेशियम का। टेबल 3.2 लिस्ट some of common elements and their symbols. Latin names of elements whose symbols are derived from them are also given. So 3.2 में टेबल है जहाँ पर एलिमेंट्स है उनके लैटिन नेम्स है और उनके सिंबल्स है। ये सारा ये टेबल आपको उतारना है और फिर क्या करना है, आपको इसको लर्न भी करना है कि जो एलिमेंट्स है उनके सिंबल्स की लिस्ट जो है वो आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है, ठीक है। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए। आज का होमवर्क है आपको फिगर 3.3 भी देख लेना है एक बार उतार कर। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो एल्केमिस्ट थे वो कौन से सिंबल्स यूज करते थे, फिर डाल्टन ने अलग सिंबल्स लाए। उसके बाद 3.2 में जो है आपके जो टेबल बना हुआ है कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, ये भी आपको ड्रॉ करना है। सो फर्स्टली 3.2 होमवर्क, draw 3.3, figure number 3.3, and second homework, write the names some common elements
elements and their their symbols, symbols. Write the names of some common elements and their symbols that are given in table 3.2. Given in table 3.2. Okay, students, and learn also. You have to learn also these symbols. The next part of the chapter we will see in next period. I think 2 more periods we will need to complete this lesson, 2.3. Then after that we will see the exercises. Okay, up to that, bye and bye.